आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में मानव शरीर के टॉप 100 प्रश्न पढ़ेंगे। आज का वीडियो अपना चैप्टर 4। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर है यकृत। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसीन दुग्ध युक्त होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोस। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एनसेफेलाइटिस का। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थिति बसी अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय रक्त आपूर्ति की कमी से। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोबुडीन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं एम्फिस्मा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से।
सरल घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणु स्पोरोजोइट्स। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती हैं डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग रोग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध उदाहरण है या समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। तो विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यह है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी, क्योंकि यह धूप से ही प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो यह है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध या किस विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो भैया विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क्स तथा ट्रिवेनेरस ने। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जैन साथियों, ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।